नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम डीपीटी जो हमने लास्ट के वीडियो में समझा था उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम कोड्स को समझेंगे, कौन कौन से कोड्स इसमें फॉलो किए जाते हैं डीपीटी में, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डीपीटी का समझेंगे और रिलेवेंट इंडिकेशंस को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले हम देखेंगे आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिलेटिव इंडिकेशंस क्या होता है। देखिए, जब भी आपको अपनी सरफेस पे जब हम डीपीटी कर रहे हैं, है ना, तो जो भी इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये नहीं कह देना है कि ये डिफेक्ट है। आपको सबसे पहले कह देना है ये इंडिकेशन है या फिर ये डिसकंटिन्यूटी है ना। फिर हम देखेंगे कि ये रिलेटिव इंडिकेशन है या फिर इररिलेवेंट इंडिकेशन है। अब देखते हैं रिलेवेंट इंडिकेशन क्या होता है। रिलेवेंट इंडिकेशन वो इंडिकेशंस होते हैं, एक्चुअली इसमें दो टाइप होते हैं रिलेवेंट इंडिकेशंस में। एक होता है लीनियर इंडिकेशन और दूसरा होता है राउंडेड इंडिकेशन। तो सबसे पहले हम लीनियर इंडिकेशन को समझते हैं। जिस इंडिकेशन की लेंथ, आप समझ रहे हैं, लेंथ उसके विड्थ से 3 टाइम्स हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी विड्थ जो है डिसकंटिन्यूटी की वो है 3 mm और लेंथ जो है उस डिसकंटिन्यूटी की मोर देन 9 mm है। मतलब 3 × 3 9 हुआ, है ना। तो मोर देन 9 mm है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी लीनियर डिसकंटिन्यूटी, है ना, या फिर लीनियर इंडिकेशन। आप समझ रहे हैं, जिस डिसकंटिन्यूटी की लेंथ उसकी विड्थ से 3 टाइम्स है, मोर देन 3 टाइम्स है, वो हमारी कहलाएगी लीनियर इंडिकेशन। वहीं ये जो हमारी दूसरी इंडिकेशन आती है वो आती है कि जिस इंडिकेशन की लेंथ लेस देन 3 टाइम्स टू द विड्थ, समझ रहे हैं आप, मतलब उसकी विड्थ से जो हमको इंडिकेशन मिला है उसकी विड्थ से 3 टाइम्स अगर लेस रहती है तो वो कहलाएगी राउंडेड या इलिप्टिकल इंडिकेशन। तो ये हमारे दो टाइप के इंडिकेशंस होते हैं जो रिलेटिव इंडिकेशंस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इन्हीं के बिहाफ पे हम इसको आगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसका डिफाइन किया जाता है। तो चलिए अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देख लेते हैं। डीपीटी को एक्सेप्टेड करने का क्राइटेरिया सिंपल सा है। किसी भी टाइप की लीनियर डिसकंटिन्यूटी को हमको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको साफ रिजेक्ट कर देना है, मतलब वो कि वो डिफेक्ट है ना, और वो नहीं एक्सेप्टेड रहेगा। समझ रहे हैं आप, किसी भी टाइप की लीनियर डिसकंटिन्यूटी को हमको रिजेक्ट कर देना है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है राउंडेड इंडिकेशन। उसमें क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है? जिस भी राउंडेड इंडिकेशन का डायमेंशन 4.5 mm या उससे ज़्यादा है तो हमको उसको रिजेक्ट करना है। आप समझ रहे हैं, 4.5 4.8 mm या 5 mm अगर हमारा राउंडेड इंडिकेशन का साइज़ आ रहा है तो हमको उसको रिजेक्ट कर देना है, वो नहीं एक्सेप्टेड है। वहीं इसमें दूसरी कंडीशन बनती है, जैसे हमने और लिखा हुआ है। और में क्या है, अगर हमारे राउंडेड इंडिकेशंस का साइज़ 4.8 mm से कम है तब हम उसको एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरी कंडीशन आती है कि एक ही लाइन में अगर 4 राउंडेड इंडिकेशन हमको मिल रहे हैं जो कि एज टू एज के 1.6 mm के डिस्टेंस पे, आप समझ रहे हैं, हमारी अगर एक ही लाइन में 4 राउंडेड इंडिकेशन मिल रहे हैं जो 1.6 की स्पेसिंग पे हैं, तब हमको उसको रिजेक्ट कर देना है। अगर उससे कम है तब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, 4 राउंडेड इंडिकेशंस अगर हमको एक ही लाइन में मिल रहे हैं जिनकी डिस्टेंस एक दूसरे से 1.6 mm है तब हम उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे दोनों एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हैं, है ना, लीनियर इंडिकेशन के और राउंडेड इंडिकेशन के। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें एक्सेप्टेंस कोड्स या रेफरेंस कोड्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है एसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 1 मैंडेटरी अपेंडिक्स एक्ट। इसमें क्या मेंशन किया? इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मेंशन किया। अब ध्यान से समझिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए एसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 1 मैंडेटरी अपेंडिक्स 8 को रेफ़र किया जाता है। वहीं जो अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए एएसटीएम की E165 स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और प्रोसीजर के लिए है। वहीं एसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 16 भी हमारा इसके स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है डीपीटी का सेकंड पार्ट आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आने वाले वीडियोस में भी हम डीपीटी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।